नमस्कार, एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दोस्तों, एक वक्त था हमारे देश में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 50, 60, 70 साल पहले किसी को कोई रोग हो जाता था तो गांव के लोग हैं वो शहर में नहीं जाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में वैद्य होता था, नाड़ी वैद्य होता था, या कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाएँ बनाते थे और इसका फल निश्चित रूप से मिलता था, लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पैर भी शहरों की तरफ पड़ने लगे और वो डॉक्टरों के चक्कर में आ गए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर की दवाइयाँ अच्छी नहीं होती, डॉक्टर की दवाई अच्छी होती है और रोग उससे ठीक होता है, लेकिन ये जो इलाज होता है बहुत खर्चीला होता है। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बहुत मुश्किल से दवाओं से ठीक होते हैं। ऐसा ही एक रोग होता है पथरी का रोग। अगर व्यक्ति के शरीर में कहीं भी पथरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है, उससे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और बहुत सारे लोगों को ये रोग ठीक नहीं होता। ऑपरेशन कराने के बाद में दोबारा पथरी बन जाती है। मैंने सुजानगढ़ में सुना कि छापर, सुजानगढ़ तहसील के छापर के पास एक गांव है खालियाँ के पास मेरड़ा की ढाणी एक पड़ती है। वहाँ पर एक युवा ने पथरी की ऐसी दवाई बनाई है जिससे 7-10 दिन में व्यक्ति की बड़ी से बड़ी पथरी ठीक हो जाती है। मैंने कुछ लोगों से सुना, तो मैं आज मेरड़ा की ढाणी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ अगर ऐसा है तो लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। ऑपरेशन के बाद में मैंने सुना है, मेरे परिवार के लोगों में मैंने देखा है कि दोबारा पथरी हो गई। लेकिन इस जो इलाज करने वाले युवा हैं वो STC किए हुए हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और इन्होंने दवाई इसलिए बनाई कि परिवार में कुछ लोगों को ये रोग था, काफ़ी तकलीफ आ रहे थे, तो एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने किताबों में ढूंढा और कोई इलाज मिला और उस इलाज से दवाई बनाकर घर के लोगों को ठीक किया और अब वे अन्य लोगों को भी ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे मिलाना चाहता हूं गणेश मेहरा से, जिन्होंने पथरी की ये दवाई बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी आपका। सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं, अभी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? सर, मैं BSTC की डिग्री कर रखी है जो टीचर के लिए अवेलेबल होती है और मैं अभी उसकी तैयारी कर रहा हूँ जी। और अच्छा, ये बताइए कि जो ये दवाई आपने बनाई थी तो ये आपके दिमाग में क्यों है, क्यों दवाई बनाई आपने? ये है ना, मेरे छोटे भाई है, उसकी ये पथरी की दवाई मैं उसके तकलीफ थी सबसे पहले, और मेरे परिवार में एक मेरे भाभी जी थे और एक मेरे भाई साहब थे, उनके भी ये प्रॉब्लम थी। उनको हमने नागौर में स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल स्पेशल बनी हुई है पथरी की, उनसे हमने 2-2, 3-3 महीने की दवाई दिलवाई, जिनके 15 दिनों का खर्चा 6 से 7 हज़ार रुपये बैठ रहे थे। उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुई। फिर मैंने मेरे दिमाग में आयुर्वेदिक किताबों में मैंने ये चीज़ खोजी, खोजने के बावजूद जो मैं जड़ी बूटी थी उनको मैं दुकान से खरीदी, जो चीज़ मिली यहाँ पे उसको यहाँ से खरीदी, जो नहीं मिली उसको बाहर से मंगवाई और बाहर से मंगवाने के बाद में उसको मैंने पीस के और जिस हिसाब से मैंने मात्रा में थोड़ी थोड़ी ली, पहले शुरुआत में थोड़ी ली, उसके बाद मेरे भाई की मैंने शुरुआत पर, तो मेरा छोटा भाई है उसको मैंने दी, तो उसको पथरी देने जैसे मैंने जो उसमें लिखा हुआ था उस हिसाब से मैंने उसका यूज़ किया उसके ऊपर, तो उसके 7 दिन में वो पथरी 6 mm की पथरी थी, वो 7 दिन में निकल गई। फिर उसके बाद में मेरे भाभी जी थी उनको मैंने दी, तो उनको दी तो वो पथरी 8 से 9 दिन में बाहर आ गई। उनके 8 mm से ऊपर की पथरी थी, 8 mm कुछ थी जी। और मेरे एक भाई साहब थे उनके थी 3 mm कुछ की ऐसी पथरी थी, 2 पथरियाँ थी छोटी छोटी, उनको दी, उनको भी ठीक हो गई। ऐसे करते करते मेरे, फिर मैं जहाँ पे शिखर कोचिंग करता हूँ वहाँ पे मेरे जानकार थे जिसके भी परिवार में थी, तो उनको मैंने ऐसे ज़्यादा खर्चा लगता था वो उसके हिसाब से मैंने दी और उन सब के ठीक हो गई। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस रोग से बहुत से लोग परेशान हैं, तो इसको अपने लोगों तक पहुंचाएं, तो इस माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। तो आपको मैंने बुलाया और इस प्रचार मेरा करने का कोई माध्यम नहीं है कि मैं प्रचार करके इससे मैं कुछ कमा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा कोई मेरा जरिया नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट, हाँ, ये सोनोग्राफी आपके भाई की है? ये मेरे भाई की सोनोग्राफी है और मैं कोई ऐसे नाड़ नहीं देखता हूँ। हाँ। आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसकी सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। सोनोग्राफी कराने के बावजूद आपको साइज बतानी पड़ेगी, कितने दिन से आपकी पथरी है वो भी बतानी पड़ेगी। उस हिसाब से मैं आपको दवाई दूंगा। निश्चित तौर से मेरी दवाई से आज तक मैंने 100 से ऊपर पेशेंट हो गए मेरे जानकारी में दवाई दी है। आज एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसके वापस मतलब पथरी निकली नहीं है या वापस हो गई है, और किसी के वापस होती है उसकी भी मैं दवाई देता हूं जिसकी बार बार पथरी पड़ती है। और 17 mm तक की मेरी दवाई से पथरी निकली है। इससे बड़ी पथरी का कोई मेरे सामने पेशेंट नहीं आया। और 10 से 15 दिनों में 3 से 4 पथरियाँ वो 1 महीने में निकली है। जैसे 17 mm की, 12 mm की, 8 mm की, भीलवाड़ा गाँव है जहाँ पर मैंने ऑनलाइन
मेरा एक दोस्त है राजस्थान पुलिस में सर्विस करते, उनके जानकार थे, वहाँ तक मैंने दवाई पहुँचाई उनके ज़रिए। फिर एक बार उनको मैं ऑनलाइन दवाई दी तो उनके वो चारों पथरियाँ निकल गई। पहले ऑपरेशन करवाया था, वापस हो गई उनकी पथरियाँ, ठीक। और मेरा भाई खुद सर्विस करता है, उनके जानकारी में जैसे सर्विस में जो लोग हैं मेरे जानकारी में थे, वो मेरे से दवाई लेके गए, अपने जानकार जो भी है जिनके ये रोग था उनको जो भी ये दवाई ले जाके दी, वो सब के सब ठीक हुए। देखिए ये बता रहे हैं कि इनके भाई BSF में, CRPF में, और इनके बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं वो भी आर्मी है, और CRPF में आप हैं और सीकर से दवाई लेने के लिए आए हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम जीवन राम सर। अच्छा, आप यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए हैं, तो आपको किसने बताया इस दवा के बारे में कि मरड़ा की ढाणी में दवाई दी जाती है? ये प्रमोद है, ये मेरे साथ ही ट्रेनिंग किया हुआ है, तब इससे मेरी बातचीत होती रहती है। और पहले भी हमारे फोर्स से कोई दवाई लेके गए थे यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। ये था आपकी CRPF में जिन्होंने दवाई ली, क्या उनको एकदम ठीक होगी ये पथरी? हाँ सर, उनको ठीक हो गई थी लगभग 7-8 दिन में। अच्छा, अब आप किसके लिए लेने के लिए आए हैं? ये कुछ मेरे प्रॉब्लम है, उसी के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, आपके खुद के प्रॉब्लम है। आप सुन रहे हैं, CRPF में है, और इनके जो यूनिट में किसी को पथरी थी, और इनके भाई जो हैं गणेश जी के, वो भी CRPF में है। तो दोनों की मित्रता है, और उनके कहने से जिसने दवाई ली थी उस जवान की पथरी निकल गई, ठीक हो गई। तो अब ये खुद के प्रॉब्लम है, ये भी दवा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, ये बताइए, जो ये चीज़ें हैं आप, ये मैं देख रहा हूँ इस कटोरी में जो दाल टाइप की, ये क्या है? सर ये कुल्थी की दाल है। अच्छा। तो इसको आप शाम को आधा लीटर पानी लीजिएगा। अच्छा, फिर ये पुड़िया, ये सर ये मैं दवाई खुद बनाता हूँ, जो मैंने लेके आयुर्वेदिक दवाई लेके आता हूँ, जड़ी बूटियाँ। इसमें सारी जड़ी बूटियों की चीज़ें, इसमें जड़ी बूटियों की चीज़ें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परहेज नहीं है। अच्छा, कोई भी परहेज नहीं है इसका। तो इसको आप शाम को, ये दाल है, इसको आधा लीटर पानी में, जैसे ये दाल, इतनी सी दाल भिगो दो। अच्छा, ये दाल है, इस दाल को भिगोना है आधा लीटर पानी के अंदर। अच्छा। और सुबह उस पानी को आपको उबालना है, उबाल के और आधा पानी रखना है, आधा लीटर में से पाव पानी रख लेना है उसमें से। फिर खाना खाना है, खाना खाने के बाद मुझे आपके ये दवाई, इसके अंदर ये पुड़िया है, उस पुड़िया को खाना खाने के 1 घंटे बाद उस पानी के साथ ये लेनी है। और आप सुबह शाम ऐसे ही लेनी है, जैसे सुबह वाली दाल, वो पानी रात को भिगोते हैं, वो सुबह लेना है, और सुबह भिगोते हैं वो शाम को लेना है उबाल के। और उसको आपको जो जितनी जो पथरी है वो 5 से 7 दिन में गल जाती है। जो आपके पेशाब की थैली में होती है और गुर्दे की पथरी होती है, वो तो पेशाब के रास्ते से बाहर आती है। और जो आपके पित्त की थैली बोलते हैं, जिसको कार्बोलेंडर बोलते हैं, वो गल के और मल द्वार से बाहर आती है। और गले के अंदर भी पथरी होती है, वो भी मेरी दवाई से ठीक हुई है। और पीठ के अंदर भी एक लड़का था बाड़मेर का, उसके पीठ में पथरी थी, पीठ की रीढ़ की हड्डी में पथरी थी, वो भी उसके ठीक हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी भाई इस रोग से परेशान है, वो डॉक्टरों के चक्करों में आने के बजाय आप एक बार इस दवाई का इलाज ये लीजिए और आपका इलाज करवाएगा। मेरा तो ये कहना है। अच्छा, ये बताइए, ये कितने पुड़िया देते हैं आप ये सारे? मैं सर जैसे साइज के हिसाब से पुड़िया देता हूँ। अच्छा। कितने mm की पथरी होती है वो आपको बतानी पड़ती है, कितनी पुरानी पथरी है ये भी आपको बतानी पड़ती है, ये मैं कुछ भी उसके बारे में नहीं जानता हूँ। अच्छा, कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट कराता है तो सबसे पहले वो खर्चे की तरफ भी देखता है, क्योंकि आजकल के जो दवाइयाँ बहुत महंगी होती है। तो आपकी ये दवा की जो, क्योंकि आप अगर दवा से लाते हैं, ये चीज़ें बाहर से लाते हैं तो खर्चा भी पड़ता है। तो अनुमान तय लगभग अगर कोई व्यक्ति 10 दिन का ट्रीटमेंट करवाता है तो लगभग खर्चा कितना पड़ता है इसका? सर इसमें 10 दिन में तो ये निकली जाती है, पर उसकी साइज कितनी होती है उसी हिसाब से, मतलब जैसे छोटी है तो 800 से लेकर 3000 तक के है ना, 17 mm की पथरी का खर्चा पड़ता है। अच्छा, उसके अंदर उसका इलाज होता है, और एक बार में उसका इलाज हो जाता है, ये नहीं बार बार आपको आना पड़ेगा। और किसी भाई को यहाँ पे आ नहीं सकता तो उसको मैं ऑनलाइन भी पोस्ट ऑफिस से ना मैं दवाई परचेज करता हूँ यहाँ से। यानी अधिकतम खर्चा 3000 रुपये का पड़ता है इसका? हाँ, ये बात है। आप सुन रहे हैं, 800 से लेकर 3000 रुपये के बीच में ये सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि पथरी की साइज़ के अनुसार ये दवाई दी जाती है। तो आप सोचिए कि अगर हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं अगर कहीं शहर में, तो भी हमारा 500-400 रुपये का खर्चा पड़ जाता है। और दवाइयाँ अगर लें तो जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे घर में हमारी भाभी जी को जो ट्रीटमेंट चल रहा था नागौर का, उसमें 7 दिन का खर्चा था 7000 रुपये का, और इन्होंने 3 महीने तक ट्रीटमेंट करवाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने किताबों में आयुर्वेदिक इलाज ढूंढा और उससे परिवार के 3-4 लोग ठीक हुए, तो इन्होंने ये दवा बनाई और अब ये इसका फ़ायदा लोगों को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं CRPF के जवान हैं, वो सीकर से यहाँ दवा लेने के लिए आए हैं। इनके भाई भी है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। और छोटे भाई की ये जो आप देख रहे हैं सोनोग्राफी रिपोर्ट, इनके भी पथरी थी, मैं उनसे बातचीत करूँगा अभी। मेरे बगल में इसमें बैठे हैं सुरेंद्र मेहरा, जो कि गणेश के भाई हैं, छोटे भाई हैं, और इनको पथरी हुई थी 6 mm की। सुजानगढ़ में इलाज कराई है, आप देख रहे हैं सोनोग्राफी रिपोर्ट है इनकी। 6 mm की पथरी थी और
मैं बता दूं कि ये मेरे प्रशंसक भी है, मेरे कार्यक्रम भी देखते हैं। इन्होंने मुझे सूचना दी कि भाई साहब इस तरह से मेरा एक भाई है जो कि टीचर बनना चाहता है, और एक दवा इन्होंने बनाई जिससे पिछले 4-5 महीनों में सैकड़ों लोगों को उन्होंने ठीक किया है, 100% इलाज हो रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसे कार्यक्रम भी लोगों तक पहुँचाने चाहिए, क्योंकि आज के युग में अगर इतना बड़ा रोग आपको तकलीफ दे रहा है और उसमें अगर 1,800 रुपये में या 2-3 हज़ार रुपये में आपका इलाज हो जाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है घर बैठे। क्योंकि बड़ी भारी दिक्कत है जब हम सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो इतना पैसा खर्च हो जाता है और हम स्वस्थ भी नहीं होते हैं, और आयुर्वेद से बड़ा कोई इलाज भी नहीं है जो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करता, कोई नुकसान भी नहीं करता। ये बताइए आपको ये पथरी का रोग कब हुआ था? 2018 के अंदर। 2018। तो आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया था पहले? मैं विजयराज शर्मा सुजान केंद्र ना, उनसे कम से कम 3 महीने तक दवाई ली। अच्छा। तो नहीं हुआ, फिर इनोसेट की ली तो ठीक हो गई। अच्छा। तो जो दवाई आपने ली उससे कितने दिनों बाद में आपको लगा कि अब ठीक हो गया आपको? मैं 7 या 8 दिन ली थी, फिर पेट में दर्द कम हो गया, फिर मैंने वापस सोने का, पेट ठीक हो गया। आप सुने, सुरेंद्र मेरड़ा है जो कि भाई हैं, छोटे भाई है गणेश के, और शुरुआत में पहला इलाज इन्हीं का किया गया था। उसके बाद में भाभी जी को थी, परिवार में 3-4 लोग ठीक हुए, तो गणेश को लगा कि इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। और मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि एशियन सुजला का प्रयास रहता है कि जनहित कैसे हो, और आज के युग में जो चिकित्सा है वो इतनी महंगी हो गई कि आम लोग उस तक पहुंच नहीं पाते हैं और ठगी का शिकार होते हैं। पैसा लग जाता है, महंगी दवाएं लेकर भी हम ठीक नहीं होते, और पथरी बहुत दर्दनाक होती है। पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है और लोगों की पथरी ऑपरेशन से निकाल दी जाती है, दोबारा हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में और होम्योपैथी में कहा जाता है कि पथरी एक बार ठीक हो जाती है तो दोबारा बनने के चांस कम रहते हैं, और ऐसा दावा ही यहाँ पर गणेश मेहरा कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप कि पथरी की तकलीफ है तो एक बार आपको गणेश मेहरा से जरूर मिलना चाहिए। मैं पुनः बता दूं, छापर रेलवे स्टेशन का जो पुलिया है उससे केवल 2 किलोमीटर दूरी पर है। मैं गणेश के कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब पे डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर देखकर उनसे फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको लगे कि इस इलाज से मेरा जो पथरी है वो ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बार प्रयास करें, बहुत कम खर्चे में अगर ये इलाज हो जाता है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम आपके लिए यूट्यूब और एशियन के पेज पे डाला है। आप अगर स्वस्थ होते हैं तो मेरा ये प्रोग्राम बनाना सार्थक हो सकता है। एशियन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।